हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग रैंक में आएंगे या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। हम लोग कोशिश तो रैंक की करेंगे। सबसे पहला काम जो है बच्चों, नो सिलेक्टिव स्टडी। गलत बात। हमको क्या होता है ना, हम लोग पढ़ाई करते हैं जो हमको आता है, और पढ़ना वो चीज़ होती है जो हमको नहीं आता है, और जो नहीं आता है वो हम छोड़ के चले जाते हैं, और वही एग्ज़ाम में आता है। सर क्या आता जाता कर रहे हो, बहुत कंफ्यूज कर रहे हो सर। सबसे बड़ी बात ही यह है बच्चों कि हमारा जो मन है ना वो बहुत खतरनाक चीज़ है। वो हमको उसी चीज़ को पढ़ने के लिए बोलता है जो हमको अच्छे से आती है, और वो चीज़ को पढ़ने ही नहीं देते जो अच्छे से नहीं आती है। और इसको हम लोग नाम देते हैं सिलेक्टिव स्टडी। बच्चों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ के जाओ, पर ऐसा तो कुछ मत छोड़ के जाओ जो बिल्कुल नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं सीए फाउंडेशन मैथ्स की अगर बात करूँ तो मैं खुद बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं आना चाहिए, साफ देख के समझ में तो आए तो इंटीग्रेशन है, पता तो चले क्या क्या ऑप्शन में डाल के आए हैं। कम से कम इंटीग्रेशन का भी बेसिक करके जाना है। याद रखना, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। डिफिकल्ट चीज़ भी अगर हो है या तो फिर ऐसी चीज जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, किसी से समझ के लो, पर बिल्कुल ब्लैंक किसी भी चीज को लेके नहीं जाना है। नो सिलेक्टिव स्टडी, कवर एंटायर सिलेबस। याद रखना, यू हैव टू से नो टू द सिलेक्टिव स्टडी। पहला की पॉइंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन फर्स्ट अटेम्प्ट और फॉर बीइंग इन रैंक, एटलीस्ट 3 टाइम्स रिविजन। एक बैड न्यूज दे दो बच्चों में, दिस 3 टाइम इज एक्सक्लूसिव ऑफ योर क्लास स्टडीज एंड होमवर्क। उसके अलावा कम से कम दैट टू एटलीस्ट, बहुत दर्द की बात है, क्लास का पढ़ाया हुआ, होमवर्क किया हुआ, इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, उसके अलावा आपको 3 टाइम्स कम से कम पढ़ना है। रैंक में आना है बच्चों, रैंक में। रैंक समझते हो? 22 लाख पैकेज, 25 लाख पैकेज, 30 लाख पैकेज, समझते हो रैंक? तो क्लास में पढ़ाने के अलावा, होमवर्क करने के अलावा, एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम, एटलीस्ट पे फोकस करो। 3 बार कम से कम एग्जाम के पहले हर सब्जेक्ट पढ़ा जाना चाहिए, राइट? सब्जेक्ट पढ़ा जाना चाहिए मतलब थियरी तो पढ़ा जाना चाहिए, और प्रैक्टिकल है तो उसके सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए, राइट? एबीसी एनालिसिस, सर ये क्या चक्कर है सर, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। जो सीए फाउंडेशन के बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, सीए इंटर के बच्चे पहले भी सुन चुके हैं। एबीसी एनालिसिस मतलब कम टाइम में ज्यादा मार्क्स, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स, ज्यादा टाइम में कम मार्क्स इज अ सी, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स इज अ ए, और एवरेज टाइम में एवरेज मार्क्स इज बी। जैसे अगर मैं सी इंटर वालों के लिए बात करूं तो कैश मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा, इजी, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, बट उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सी इंटर एफएम में कि वो कम टाइम में, सॉरी ज़्यादा टाइम में कम मार्क्स देता है। वो बहुत लंबा जवाब होता है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये वो फलाना ठिमका, इतनी सारी चीज़ें हमको निकालनी होती है, और अल्टीमेटली वो 7 मार्क्स के लिए होता है। उसको बोलते हैं हम लोग ज़्यादा टाइम में कम मार्क्स, उसको सी कैटेगरी में डालते हैं। और कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स, जैसे कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे कॉस्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल जो चैप्टर है, उसमें ईओ क्यू वर्सेस आर क्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देता है, बहुत फटाफट सॉल्व होता है, पर वो 8 मार्क्स के लिए आता है, तो उसको बोलते हैं कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स। तो हर सब्जेक्ट में याद रखना, ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देते हैं और ज़्यादा टाइम में कम मार्क्स देते हैं, राइट? उसको बोलते हैं बिजी एनालिसिस। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है बच्चों कि सबसे पहले ये पढ़ते वक्त वो पढ़ते वक्त वो पढ़ते वक्त वो मत सोचा करो। हम मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते तो रेशियो के बारे में सोचते, रेशियो नहीं आता, रेशियो क्या, हम लोग पढ़ते पढ़ते रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते और एग्जाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, इक्वेशन तो आता है, इसका ये चैप्टर आता है, वो चैप्टर नहीं आता, ये सब्जेक्ट आता है, वो सब्जेक्ट नहीं आता, इतना नेगेटिविटी भर चुका है ना आपके अंदर, आप कभी पास नहीं हो सकते। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करो, और जब आप जो चीज़ पढ़ रहे हो याद रखना वही एग्जाम में आने वाला, इस टेंडेंसी से पढ़ना है। अगर मैं मैथ में का कंटिन्यूड रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं तो कंटिन्यूड रेशियो ही एग्जाम में सोच के ले आने वाला, ये सोच के पढ़ना है। उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। उस कॉन्सेप्ट पे आपका ग्रिप रहेगा ये बच्चों, राइट? 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं खुद भी नहीं मानता हूँ। इफेक्टिव स्टडी जितनी हो उतनी करो, बट इफेक्टिव करो मतलब जो पढ़ो वो आना चाहिए, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली रिवाइज थियरी सब्जेक्ट। थियरी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है क्या, हम एक बार रीड करते हैं, हम लोग सोचते हैं हमको याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, डिप्रेशन में आ जाते हैं, साला क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये बिल्कुल ही गलत तरीका है थियरी सब्जेक्ट पढ़ने का। पहली बार पढ़ोगे बहुत कम चीज़ें समझ में आएगी, दूसरी बार पढ़ोगे कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें तो लगेगा कि अभी भी पहली बार पढ़ रहे, तीसरी बार पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी और बहुत सारी चीज़ें याद होने लग जाएगी। तो थियरी सब्जेक्ट को कीप ऑन रीडिंग, अपने आप नेक्स्ट रीडिंग में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ कि पहली रीडिंग में सब कुछ समझ में आए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और याद रखना हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसे होने चाहिए, इसमें एक दिन भले लिखा हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 दिन ऐसे होने चाहिए कि आप लोगों ने क्या करना है, थियरी सब्जेक्ट, सारे थियरी सब्जेक्ट्स रिवाइज करने, उस दिन तक जो पढ़ा है सब कुछ एक्यूमुलेट करना है। और याद रखना किसी चीज को अगर पहली बार पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, दूसरी बार पढ़ने में 45 मिनट्स, अगली बार पढ़ने में 30 मिनट, राइट। स्टिक टू प्लान, जो मैंने स्टडी बताया आपको एक में, वो आपको उसी को स्टिक रहना है। आपका अपना स्टडी प्लान भी जो भी होगा, पर उसी को स्टिक रहना है। मतलब क्या सर, आपने जो प्लान बनाया है अगर कुछ मिस हो जाता है तो सेकंड डे उसको क्लियर करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। एक दिन का प्लान खराब होने से पूरा प्लान खराब नहीं होता, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है आगे के टाइम में और उस दिन को रिकवर करना है। 1 दिन या 2 दिन मिस होने से पूरे प्लान की बर्बाद मत कर देना। हम लोग प्लान बनाते हैं, 4 दिन फॉलो करते हैं, 5वें दिन फॉलो नहीं करता, उसको फाड़ के फेंक देते, गलत बात है ये। नया प्लान बनाना है। एक बार जो प्लान बन गया शुरू से आखिरी तक, नया प्लान नहीं बनाना है, नहीं तो जिस दिन नया प्लान बनाओगे उस दिन तक पड़ा हुआ सारा वेस्ट हो जाएगा। तो स्टिक टू योर प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रैंक में आना है तो ये सारी चीजें कंपलसरी करनी है, ठीक है। और कुछ भी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के दो, मैं आपको और ज्यादा डिटेल में चीजें बताऊंगा, राइट। चलो, थैंक यू।